Hello everyone, I am Anand Kumar Upadhyay and I welcome you all in my Axis class. Dear students, today we will read the summary about the portrait of a lady which has been written by Khushwant Singh. Dear students, in this story we will study about the bonding between a grandson and grandmother. डियर स्टूडेंट्स, खुशवंत सिंह इस चैप्टर में मतलब ये उनका पर्सनल अकाउंट है, एक ऑटोबायोग्राफी है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और खुशवंत सिंह अपने ही दादी के बारे में इस चैप्टर में बातें करते हैं। वो बोलते हैं, पहले तो अपने दादी का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मेरी दादी एकदम उसी मतलब तरीके से है जैसे आमतौर पर सभी की दादी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मेरी जो दादी थी मतलब सफ़ेद साड़ी पहनती थी, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे वो ख़त्म हो गए थे, तो एक ट्रेडिशन होता है, इसलिए इनकी दादी जो है वो एक सफ़ेद साड़ी पहनती थी। और ये खुशवंत सिंह का पूरा केयर करती थी। इनकी जो दादी थी मतलब हल्का सा झुक करके, होता है ना स्टूप वे में, बेंडिंग होकर के हल्का सा चलती थी। और एक छड़ी हाथ में इनके दादी के हाथ में हुआ करता था, और अपने कमर पर एक सपोर्ट के लिए, बैलेंस के लिए अपने कमर पर हाथ रखा करती थी, और एक हाथ में छड़ी और एक रोसरी हुआ करता था। डियर स्टूडेंट्स, रोजरी जो है एक तरह का रुद्राक्ष का माला होता है जिसमें 108 बीट्स होते हैं, और ये अब मतलब उस रोसरी से क्या करती हैं, भगवान का नाम लिया करती हैं, प्रेयर किया करती हैं। और उसके बाद मतलब ये जो इनकी दादी हैं, ये राइटर जो है अपने दादी के बीच में, अपने बीच में एक बॉन्डिंग को बताता है कि जब राइटर बहुत छोटे होते हैं, मतलब चाइल्डहुड में हुआ करते हैं, तो दादी इनको इनको बहुत ही लव करती हैं। और इनको मतलब सुबह उठाने से लेकर के इनको स्नान कराना, इनको स्कूल के लिए रेडी करना, इनके लिए टिफ़िन जो था उसका तैयार करना, और इन्हें स्कूल तक छोड़ना, ये सारा काम इनकी दादी किया करती थी। वजह ये था कि इनके जो पेरेंट्स थे खुशवंत सिंह के, वो सभी शहर के लिए शिफ्ट हो गए थे फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद इनकी दादी, क्योंकि भगवान में बहुत अधिक होता है ना, कि भगवान में बहुत अधिक लीन हो जाना, भगवान में बहुत ही अधिक इंटरेस्ट होना, तो एक अटैचमेंट होता है। तो स्कूल जो था वो इस मतलब मंदिर जो था, एक मंदिर और स्कूल दोनों एक दूसरे से अटैच थे। तो रोज़ इनको ले करके खुशवंत सिंह जो छोटा सा बालक होता है उसको ले करके दादी इनकी उस स्कूल के पास जाती हैं। और जब तक, और पहले के स्कूलों में मतलब जो खुशवंत सिंह पढ़ते थे, तो खुशवंत सिंह के पास एक स्लेट हुआ करता, स्लेट, और उसको ये मतलब प्लास्टर करती थी। यहाँ पर सेंस प्लास्टर का मतलब ये है कि उसको साफ़ करती थी। जैसे अभी हम लोग के पास कॉपी किताब वो सभी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस टाइम पर खुशवंत सिंह के पास स्लेट हुआ करता था, तो दादी इनका स्लेट भी साफ़ करती थी, और अच्छे से करती थी ताकि कि अब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई अपना कर सकें। सारा ध्यान रखती थी खुशवंत सिंह का, जब खुशवंत सिंह छोटे से बालक होते थे। मतलब ये बताता है कि एक पोते के बीच में और एक दादी के बीच में बॉन्डिंग को, जब इनके, और जब वो लोग उधर से वापस आते थे स्कूल, जब मतलब जब तक खुशवंत सिंह पढ़ते थे, जब तक मैं इनका पोता पढ़ता था, और दादी वहाँ पर पूजा पाठ करती थी, और जब छुट्टी हो जाती थी तो दोनों एक साथ ही वहाँ से घर की तरफ वापस आते थे। और जो रास्ते में जो सड़क के जो मतलब स्ट्रीट डॉग्स होते थे, गलियों के जो कुत्ते होते थे, तो दादी, इनके दादी के पास स्टेल ब्रेड चपाती हुआ करते थे, तो उसको जो है वो कुत्तों को फेंका करती थी, मतलब खाने के लिए उनको दिया करती थी। और यही सिस्टम जो कुत्ते वहाँ के होते थे, और मतलब इनका दादी का और पोते का दोनों को वो लोग फॉलो करते थे। इन दोनों का फॉलो करते थे कौन, डॉग्स लोग, क्योंकि दादी उन लोगों को खाने के लिए कुछ ना कुछ रोज नियम से था, कुछ ना कुछ उन लोगों को देती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इनके फादर पेरेंट्स, मतलब जो बॉय का पेरेंट्स है, ठीक है, मतलब खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं, जब प्रॉपरली सेटल्ड हो गए वहाँ पर शहर में, तो उन लोगों ने क्या कर लिया कि दादी को और खुशवंत सिंह को, मतलब दादी को पोते को, दोनों को शहर में बुला लिया। और डियर स्टूडेंट्स, यही एक टर्निंग पॉइंट होती है। जब खुशवंत सिंह शहर में जाते हैं
तो खुशवंत सिंह का जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश स्कूल में हो जाता है, और खुशवंत सिंह को एक मोटर बस जो होता है वो रिसीव करने के लिए आता है, और उनको पढ़ाई ओवर होने के बाद उनको घर पे ड्रॉप करने के लिए आता है। पहले क्या था गांव में कि दादी खुद मतलब अपने पोते को लेके जाती थी, लेकिन शहर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक मोटर बस आता है और उनको मतलब स्कूल लेके आता है और स्कूल लेके जाता है। और दादी क्या थी कि पहले गांव में जब रहती थी तो गांव में वहाँ पर जैसे कि भगवान से रिलेटेड पढ़ाई होती थी, स्क्रिप्चर्स होते थे, तो उस पर वो डिस्कस किया करती थी। लेकिन शहर की पढ़ाई थोड़ा सा मतलब सीबीएसई बोर्ड और होता है ना कि आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड, तब वो थोड़ा सा क्लास भी बढ़ गया। तो जब वो वापस आते तो दादी पूछती थी कि आज क्या पढ़े, तो खुशवंत सिंह जो उनके पोते थे वो बोलते कि आज मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा। होता है ना आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबो जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी आती है, यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, मतलब कुछ इस तरह का। फिर ये सब बातें उनको समझ में नहीं आती है। फिर वो बोलते आए, दादी पूछती है और क्या पढ़ाया गया स्कूल में, तो वो बोलते हैं कि न्यूटन्स का लॉ, जैसे थर्ड नियम है ना कि जितना आप किसी चीज़ को पावर लगाएंगे उतना ही, जैसे किसी चीज़ को मारेंगे तो उतना ही झटके से आपको भी चोट लगेगी। तो वो सब चीज़ें ये दादी को थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि मतलब कैसा स्कूल है जहाँ गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं बताया जाता है। उसी टाइम पर क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारे स्कूल में आज म्यूजिक सिखाया गया। तो दादी को थोड़ा सा ये इंडिसेंट लगता है कि क्योंकि उनको लगता है कि जो ये एसोसिएशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट है या फिर ये इसको बेगर्स लोग अपनी जीविका के लिए मतलब गाना बजाना इन सब अपनी जीविका के लिए यूज करते हैं। तो दादी को लगा थोड़ा सा, दादी होता नहीं कि मतलब हल्का सा डिस्टर्ब हुई, लेकिन वो इसको दिखाना नहीं चाहती है राइटर को, मतलब अपने पोते को कि वो थोड़ा सा इससे खिन्न है। लेकिन ये हुआ कि दादी थोड़ा सा हल्का सा मतलब होता ना डिस्कनेक्टेड रहने लगी, कम बातें करने लगी। हाँ, एक बात थी कि जब वो अपने स्कूल में हुआ करते थे तब वो सेम रूम शेयर किया करते थे, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात पर डे हो जाया करता था। फिर उसके बाद जब वो स्कूल जब पूरा पास हो जाते हैं, जब उनकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो ये उनका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट होता है, मतलब थर्ड टर्निंग पॉइंट होता है। फिर इसमें क्या होता है कि उनके लिए उनके पेरेंट्स जो हैं, खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं, एक नया मतलब होता है ना एक कमरा अलॉट कर देते हैं, एक नया रूम अलॉट कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि दादी मतलब अपोज नहीं करती हैं, ठीक है, और वो चीज़ों को बड़े आराम से मतलब एग्री कर लेती हैं। अब इसमें क्या हुआ कि पहले तो कुछ न कुछ बातें हो जाया करती थी, लेकिन जब वो खुशवंत सिंह मतलब एक उनका एक इंडिविजुअल कमरा हो गया, सेपरेट कमरा हो गया, तो उसमें क्या होता था कि बातें एकदम होना बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ से खुशवंत सिंह ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो मतलब ग्रैंड फादर हों चाहे ग्रैंड मदर हों या दोनों लोग हों, तो हम लोगों का बड़ा केयर करते हैं जब हम लोग छोटे होते हैं। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे ग्रो अप होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो हम लोगों का जो है लिंक जो है वो थोड़ा सा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उनको ज़रूरत होती है कि हम लोग उनका देखभाल करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फिर जब जब मैं बोल रहे थे कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो दादी का सबसे अच्छा जो टाइम पास होता था पूरे दिन का, वो इन 3 चीज़ों का होता था। स्पाइनिंग व्हील का मतलब दादी जो है वो चरखे चलाना, और ये रिसाइटिंग प्रेयर्स मतलब होता नहीं कि प्रार्थना वगैरह करना, गीत गाना, एंड फीडिंग द स्पैरोज, और जो गौरैया लोग हैं जो चर्पिंग करती हैं बर्ड्स वगैरह, उन लोगों को दाने देना, खिलाना, रोटी के टुकड़े को मतलब खिलाना, ये उनका सबसे अच्छा बेस्ट टाइम पास हुआ करता था पूरे दिन का दादी का। फिर क्या हुआ एक दिन कि जब उनका यूनिवर्सिटी का पढ़ाई पूरा हो गया तो फिर अब राइटर को जो है मतलब एब्रॉड जाना है पूरे 5 सालों के लिए, है ना। और राइटर जो है अपने दादी को मतलब जब से देख रहा है ना, जब से देख रहा है तब से मतलब होता नहीं है कि 20 सालों से जब से जानता है, दादी उसकी एकदम सेम टू सेम ही है, जैसे मतलब उसने बचपन से देखा है और अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तक दादी को 20 सालों से एकदम वैसे ही जानता है।
और ऐसा भी होता है कि शुरू में डिस्क्रिप्शन था ये कि उसने सुना है कि पहले दादी उसकी बहुत मतलब प्रीटी हुआ करती थी, लेकिन राइटर बोलता है कि मेरी दादी बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल है। प्रीटी का सेंस ये है कि एक्सटर्नल ब्यूटी, मतलब होता है ना कि बाहरी सुंदरता, और ब्यूटीफुल का यहाँ पर जो कंट्रास्ट दिया है, ब्यूटीफुल का मीनिंग ये है कि इंटरनल ब्यूटी है ना। क्योंकि एक बात होता था कि दादी बचपन में बहुत खूबसूरत हुआ, मतलब बचपन में बहुत खूबसूरत थी, है ना। जब उनकी शादी हुई तो वो बहुत सुंदर थी। और उनके जो दादा हैं, अब राइटर ये बोलता है कि जैसे कि जब हमारे दादाजी जो थे, दादाजी मतलब जब उनका हम ड्राइंग रूम में हम फ़ोटो देखे हैं, पोर्ट्रेट है उनका, तो उसमें ये है कि दादाजी का जब पिक देखते हैं तो उनका दाढ़ी जो है एकदम उनके सीने तक आया है, और वो एकदम ओल्ड मैन लगते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि उनके पास एक बेटा और एक बीबी है, क्योंकि जिसके पास बीवी बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा यंग होते हैं। ऐसा लगता है उनके फ़ोटोज़ देख करके जैसे कि उनके पास काफ़ी ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मतलब काफ़ी होता ना कि पोते पोतियाँ होंगी। फ़ोटो में ऐसा दिखता है। ये डिस्क्रिप्शन चैप्टर में शुरू शुरू में दी है। अब हम लोग आते हैं कि जब राइटर जाते हैं अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए, तो दादी उनको ड्रॉप करने के लिए आती हैं। तो राइटर को ऐसा अंदर से फील होता है कि यार मैं तो जा रहा हूँ पढ़ाई मतलब पढ़ने के लिए, अब पता नहीं मैं दादी को अपने देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि वो एक ऐसा एज होता है कि जहाँ पर लोग सोचते हैं कि पता नहीं अब मैं अपनी दादी से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। तभी दादी क्या करती है कि हमारे फोरहेड को किस करती हैं, और फिर मुझे सुनाई महसूस होता है कि दादी अभी भी मतलब भगवान का होता नहीं कि वंदना करना, पूजा पाठ करना, वो भजन करना अभी भी चल ही रहा है। फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ और ये मैं उम्मीद खो चुका होता हूँ कि जब मैं रिटर्न आऊँगा, वापस आऊँगा, तो मैं अपनी दादी से मिल पाऊँगा कि नहीं। लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद 5 सालों के बाद जब मैं वहाँ पर वापस आया, तो हमारी दादी फिर से हमको मतलब वहाँ पर रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आती हैं। और फिर मैं दादी को देख करके मैं काफ़ी खुश हुआ, और मैंने दादी का पैर छुआ, और दादी ने मुझे फिर से गले लगाया, और मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर दादी जैसे कि होता है कि जब वॉरियर्स अपने घर को होता है ना कि आर्मी और वॉरियर्स जो होते हैं अपने घर को वापस आते हैं, तो उनका वेलकम किया जाता है, और उस वेलकम में गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे दादी ने, जब मैं वापस आया घर तो शाम को जनरली क्या होता है कि मैंने एक स्ट्रेंज चेंज पाया कि दादी सिर्फ अपने पूजा पाठ में लगी रहती हैं, किसी से बातचीत नहीं करना, सिर्फ अपने काम से काम रहना। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस शाम को क्या हुआ कि हमारी दादी जो नेबरहुड के जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उन सभी को क्या की इकट्ठा कर ली, और मतलब वहाँ पर गीत गाने का एक प्रोग्राम होता है ना कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, उसको घर पर के रखी। और एक पुराना ढोलक था जिसके कि ढोलक के एक मतलब होते हैं ना कि ड्रम जो होते हैं उन साइजी थे, हल्का सा मतलब होता है ना किसी चीज़ को लटक जाना, एकदम इस तरीके से कमज़ोर हो जाना। लेकिन दादी हमारी उसी ढोलक को क्या कर रही हैं, पीट रही हैं एकदम, मतलब वो बहुत गाना गीत वगैरह गाती हैं। हमारे मतलब मम्मी पापा उनको मना भी करते हैं, मैं भी उनको मना करता हूँ कि अब दादी बहुत हो गया, आप बीमार पड़ जाएंगी, लेकिन दादी नहीं मानती हैं। उस दिन मतलब मेरे आने का जो स्वागत होता है, स्वागत समारोह, बहुत अधिक गीत गाती हैं सारा चीज़। लेकिन अगले दिन उन्हें क्या होता है, हल्का सा मतलब फीवर आ जाता है, डॉक्टर बोलता है कि माइल्ड फीवर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी बोलती, अगले दिन की बात कर रहे हैं, दादी को पता था कि नहीं अब ये मेरा मतलब लास्ट समय है, क्योंकि सबको पता था सही हो जाएंगे, लेकिन दादी का एक अलग चीज़ था, उनको मालूम था, उनको अलग अनुभव था कि अब मेरा आखिरी समय है। और हम लोग चाहते थे कि उनके पास रहें, लेकिन वो बोली हैं कि नहीं, अब मैं दिन भर से कुछ पूजा पाठ नहीं की हूँ, और आज मैं बस मतलब भगवान का नाम लूँगी। और वो बेड पर लेट जाती हैं, हम लोगों ने उनको बेड पर लेटा दिया, और उनके हाथों में एक रोसरी होती है, मतलब एक होता है ना एक रुद्राक्ष की माला, और वो उसको जपती रहती हैं। तभी उनके हाथ से माला छूट जाता है, और हम लोग देखते हैं कि दादी अब मतलब पास अवे हो जाती है, मतलब दादी का अब मतलब देहांत हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर जब हम लोग होते हैं, एक होता है नहीं कि बरामदे में एक देखते हैं कि गोल्डन लाइट एकदम सोने कलर का, जिससे कि लाइट चमकता रहता है, तो हम उन्हें निकाल करके बाहर करते हैं, घर से बाहर रखते हैं उनको। और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे मतलब बर्ड्स हो गए, स्पैरोज हो गए, सब लोग इकट्ठा होकर के आए हैं, मतलब बैठे हुए हैं। और जैसा कि एक मेरी मम्मी भी उन जैसे दादी हमारी करती थी उन लोगों को खिलाना पिलाना सारी चीज़ें, तो जब हम लोग
ले जाने, मतलब मेरी मम्मी जो है उनको दाना वाना वगैरह दी, रोटी के टुकड़े वगैरह दी, लेकिन कोई भी स्पैरोज, कोई भी बर्ड एक भी मतलब दाना या फिर रोटी के टुकड़े को कोई नहीं खाता है। वो लोग भी बहुत दुखी होते हैं मतलब ऐसे इंसिडेंट से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और ये आप अगला सब मतलब वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।